नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लेकर के आपके बीच उपस्थित होता हूँ, जो कि मेरे द्वारा छोटे छोटे बहुत सा समय अधिक समय देकर के ये बनाया जाता है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको भी नौकरी चाहिए, तो आप हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ अवश्य जुड़िए और अपने दोस्त रणधीर को अवश्य ही एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में क्या कुछ बताने वाला हूं, मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपको, चाहे आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेएसएससी की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेटेट की एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप कंडक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको हिस्ट्री के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जाता है और आता ही है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आपके बीच यहाँ पर रखूंगा। तो वो टॉपिक क्या है? तो यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का क्रम, यानी यूरोपीय कंपनी थी तो एक यूरोपीय कंपनी नहीं थी, 5, 6, 7 कंपनियां थी यूरोपीय कंपनी की, लेकिन लोग बारी बारी से आए थे, सभी ने एक बार यहाँ पर आने का आगमन नहीं हुआ था। तो वो क्रम क्या है, पहले कौन कंपनी आई, फिर कौन कंपनी आई, और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जो यूरोपीय कंपनी से आपकी मैंने स्ट्रिक पर जो सवाल आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक आपके, चाहे वो रेलवे के एग्जाम, कोई भी एग्जाम, उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा प्रश्न आया है। तो आप दोस्तों इसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझेंगे और इस टॉपिक को अवश्य ही एक बार देख लेंगे, चाहे आप मेरे चैनल को देखें या किसी चैनल को देखें, आप कहीं ना कहीं इस बात को देख लेंगे, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित ट्रिक्स में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके कुछ मार्क्स, 1 मार्क्स तो जरूर इसमें यूरोपीय कंपनी के आगमन से आते हैं। तो आपका आज 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, आप 1 मार्क्स कर लेंगे, आपकी कंसेप्ट दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। हमने लिखा है यूरोपीय कंपनी का भारत में क्रम से आगमन। मैंने क्रम, मैंने एक सीरियली क्रम के पहले कौन आया, बाद में कौन आया, दूसरे बार कौन आया, तीसरे बार कौन आया। तो ये क्रम आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, क्या बताओगे? ट्रिक याद रहने चाहिए, या नहीं तो उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये प्रश्न पूछ के बहुत बार आया है। आप अगर एग्जाम देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं और नए कर रहे हैं, तो आप इसको गांठ बांध लीजिए कि एग्जाम जाने से पहले हम एक बार अवश्य इसको पढ़ लें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ ले। तो आइए, इसके लिए क्या मैंने कुछ आपके लिए बनाया है ट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए आप, पुत्र अड़ा डैड फंसा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, पुत्र में मोह होती है, पुत्र ममता होती है। अगर वो अड़ जाए तो डैड क्या हो जाए? फंस जाए, नहीं फंसेगा। पुत्र अगर कहते नहीं हमको साइकिल चाहिए और 2 दिन वो रोने लगे, तो डैड फंस गए। कहीं से भी पैकेट से कुछ भी करके, कहीं से ला करके उसको देते हैं। अगर उसको बिस्कुट का मन है तो आप कुछ काम कीजिए चाहे ना कीजिए, आपको बिस्कुट ला करके देनी पड़ती है। यानी पुत्र ऐसी चीज है कि वहां पे लोग फंस ही जाते हैं दुलार प्यार मोह ममता में। तो वही चीज यहाँ पे मैंने एक बात सुनी कि अरे पुत्र अड़ गया रे, उसका तो पुत्र अड़ गया। तो क्या हुआ? डैड फंस गया। फंस गया मतलब अरे वो रुक गया यार, जो भी काम करना था वो नहीं किया और उसी का काम करने लगा। तो मुझे एक बात सूझी और मैंने इस पर एक ट्रिक बना दिया कि पुत्र अड़ा डैड फंसा। ये किसके लिए बना? तो ये यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम के लिए बन गया। तो देखिए, कुछ चीज सोचते सोचते कुछ ट्रिक्स बन जाते हैं। तो आइए, ट्रिक्स क्या बता रहा है? सिर्फ पुत्र अड़ा डैड फंसा से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई है कि आप छोड़ करके जाने लगे इस वीडियो को। आप देखिए कि पुत्र का मतलब क्या है, ये क्या क्रम है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्रम की और वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा। इसी तरह से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आइए देखिए, पुत्र से क्या होता है। पुत्र जो है ये पुर्तगाली है। ये कौन है? पुर्तगाली लोग। यानी सबसे पहले अगर यूरोपीय कंपनी में कोई आया तो वो कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली लोग आए थे। यूरोपीय कंपनी में कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी? तो पुर्तगाल लोग यहाँ पे आए थे बिजनेस करने के लिए भारत में। और वो, इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि पुर्तगाली निवासी कौन था। तो ये सब मैं थोड़ा बाद बताऊंगा, पहले ट्रिक के बारे में आपको बता दूं, नहीं तो आप कहिए कि क्या क्या कर रहे हैं सर जी। तो ये पुर्तगाली सबसे पहले आए। अड्डा को दोस्त यहाँ पर अंडा कर देंगे ना, ठीक है, अंडा। ठीक है, तो अंडा से अंग से क्या हो गया आपका? अंग्रेज हो गया। क्या हो गया आपका? अंग्रेज। ठीक है, और ये डा जो है डच है। क्या है? डच। क्या है? वहां पर डच कंपनी आई थी। उसके बाद डै जो है, डै, ये पूरे के लिए डै जो शुरू वर्ड्स है वो डेनिस है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और ये जो फंसा है ना, फंसा कर देना। फंसा माने फन से हो गया फ्रांसीसी। क्या हो गया?
फ्रांसीसी और सा जो है वो स्वीडिश है। यानी इसमें आप क्या कर दोगे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भाग था, सब में ईस्ट इंडिया कंपनी आपको लगा देना है, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन आया, तो अब आप बता सकते हो पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए, अंग्रेज आए, उसके बाद कौन आ गए, डच आ गए, उसके बाद कौन आए, डेनिश लोग आए, उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो इस तरह से क्रम आपको मिल गया जिसमें आप क्रम याद कर लेंगे ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हो गए, ये चौथे हो गए, ये पांचवें हो गए और ये छठे हो गए। यानी आपसे पूछा जाएगा, देखिए इसमें जो प्रश्न आपको आते हैं वो क्या प्रश्न आपको आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको पुर्तगाली से आता है। फ्रेंड्स, मैं ये सारी टॉपिक्स को एक अलग अलग पार्ट्स में रखूंगा। मैं अभी आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, इसलिए सिर्फ आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ट्रिक्स को ही आपके बीच उपस्थित कर रहा हूं। मैं अलग से इसका वीडियो लूंगा, पुर्तगाल का अलग से वीडियो मिलेगा आपको, स्वीडिश का अलग से मिलेगा, डेनिश से अलग का मिलेगा, अंग्रेज का अलग से मिलेगा। फिलहाल मैं इस टॉपिक में आपको जो हूं यहाँ पे ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पुर्तगाल से आया है और इसका आप जो क्रम है यहाँ पे याद रख लेंगे, ठीक है। पुर्तगाली जो है दो को सबसे ज्यादा बार प्रश्न आते हैं, 1498 है और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। तो मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच यहाँ रख रहा हूँ, वो विशेष मैं टॉपिक में चलूंगा। तो देखिए सबसे पहला चीज पूछा जाता है कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई। क्या आप कहोगे सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, तो पहले मतलब पहला होता है, तो व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और पूछ लेगा कि ये कब आए, बहुत बार पूछा गया है। तो पुर्तगाली कब यहाँ पे आए थे, तो पुर्तगाल 1498 ईस्वी में। और वो पुर्तगाल निवासी कौन था, तो कालीकट के निकट पहुंचा था और वो था पुर्तगाल निवासी कौन था, वो था वास्को डिगामा, ठीक है। वो कौन था, वास्को डिगामा। और 1498 ईस्वी में कालीकट के निकट जमोरिन राजा आया था, ठीक है। तो इस बात को आप जानेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कौन सी कंपनी का हुआ था, तो पुर्तगाली का हुआ था। वो पुर्तगाल निवासी कौन था, तो वास्को डिगामा था। वो कब भारत में पहुंचा, तो 1498 ईस्वी में। और कहां पे सबसे पहले उतरा, तो कालीकट में राजा जमोरिन के घर, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपको पुर्तगाली, ये आपको बहुत बार आया हुआ है। सेकेंड जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो अंग्रेज से है। तो अब वो सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न है। सबसे ज्यादा बार क्या आने वाला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ये अब तक का सर्वाधिक बार पूछा गया आपके प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कंपनी की स्थापना कब हुई। आप क्या कहोगे इसमें, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूं, जो आता है उसको मैं लिख दिया हूं 1600, ठीक है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। तो ये दो प्रश्न, अगर इस ट्रिक को आप देख रहे हैं तो ये दोनों प्रश्न बहुत बार आए हैं। तो आप ये दोनों प्रश्न को देख लेंगे और इस क्रम को पुत्र अडा डैड फंसा से जरूर याद कर लेंगे दोस्त, क्योंकि पुत्र जब बढ़ता है तो कोई भी डैड फंस जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनी का जो भारत में आया थे, तो सबसे अंतिम कंपनी कौन थी, सबसे अंतिम कंपनी कौन थी। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे अंतिम कौन थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी थी सबसे अंतिम, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का एक शानदार ट्रिक्स आपके बीच मैंने उपस्थित किया। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अवश्य ही हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। एक मित्र रणधीर कुमार मिश्रा के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं दोस्तों लाइक करेंगे, और लाइक नहीं कर पाते हैं तो दोस्त डिसलाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि मैं वीडियो खराब बना रहा हूं और आपके लिए उपयोगी नहीं हो पा रही है। तो इतना आप जरूर कुछ करेंगे और एक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे दोस्तों, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपके साथ इसी तरह का वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मस्ती करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।